तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी टेबलेट का डिटेल रिव्यू देने वाला हूं जिसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन यानी कि बीपी को कम करने के लिए, जिसमें 3 कंपोजिशन पाया जाता है। पहला कंपोजिशन जो कि यहाँ पर रेमिप्रिल पाया जाता है, दूसरा कंपोजिशन जो कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड पाया जाता है और जो तीसरा कंपोजिशन जो कि यहाँ पर पाया जाता है वो है लोसार्टन। तो क्या होते हैं ये तीनों कंपोजिशन, किस प्रकार से हमारे शरीर पर वर्क करते हैं, किस क्लास से आते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, डोज क्या होगी, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये रहा लोरामियस जो कि 2.5 mg टेबलेट के नाम से मिल जाती है, जिसमें टोटल 3 कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहले कंपोजिशन जो कि यहाँ पर रेमिप्रिल 2.5 mg, लोसार्टन जो कि 50 mg पाया जाता है एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो कि 12.5 mg यानी 12.5 mg पाया जाता है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन यहाँ पर लिखा है कि सिंगल मेडिसिन इफ नॉट वर्क, यानी कि जब कोई भी मेडिसिन बीपी की देने पर अगर वो सिंगल मेडिसिन दी जाती है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो इस केस में जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करी जाती है बीपी को ठीक करने के लिए। बात करें यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कैसे काम करती है, तो यहाँ पर मैं दिखाऊं तो मैंने फ्लो चार्ट बना रखी है। सो यहाँ पर जैसे कि रेमिप्रिल जो होती है, अगर उसके बारे में बताओ तो ये जो है एसीई इनहिबिटर क्लास से आती है। एसीई का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेन एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टेन एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। जैसे कि यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजेन बनता है तो रेसिन के प्रेजेंस में यहाँ पर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है। तो यहाँ पर जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट के बाद जब एंजियोटेंसिन सेकंड बनने वाला होता है तो वहाँ पर उससे पहले जो एसीई इनहिबिटर होती है वो ब्लॉक कर देती है रेमिप्रिल, यानी रेमिप्रिल जो होती है इसके बाद की प्रक्रिया को ब्लॉक कर देती है। जैसे ये ब्लॉक होगा एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता है। सो जैसे 2 नहीं बनता था, यहाँ पर जो वसो कंस्ट्रिक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल थी वो सक्रिय हो गई थी तो वो जो है डिक्रीज होने लगती है, जिससे वो फैलने लगती है। तो यहाँ पर जो वसो डायलेशन होने लगता है एंड एल्डोस्टेरॉन बनता है। देन जो यहाँ पर सोडियम और वाटर का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा आपके बॉडी से तो यहाँ पर जो बीपी होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बीपी बढ़ती है वो सोडियम के प्रेजेंस से ही बीपी बढ़ती है। अब उसी के अलावा यहाँ पर जो लोसार्टन पाया जाता है वो भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है, यानी कि इसके बाद जब यहाँ पर इसको ही ब्लॉक कर देगा, यानी कि वो भी काम जो लोसार्टन होगा उसका भी काम ये होगा कि जो इसको ब्लॉक कर देगा एंजियोटेंसिन 2, जिससे कि ये सारी प्रक्रिया नहीं होंगी और यहाँ पर जो बीपी होगी वो लो हो जाएगी। अब तीसरा कंपोजिशन जो कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड पाया जाता है, जिसको SCTZ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मेन साइट ऑफ एक्शन जो होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यानी कि DCT होता है, जो कि नेफ्रॉन में पाया जाता है कुछ इस प्रकार से। तो इसका जो मेन होता है तो जब आप SCTZ यानी हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड लेते हो तो ब्लॉक करता है सोडियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर जो कि NCC होता है DCT में, उसको ये ब्लॉक कर देता है। जैसे ही आपका ये ब्लॉक होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन का वो कम हो जाता है। जैसे डिक्रीज होता है तो जो एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम क्लोरीन एंड वाटर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से डायरेसिस यानी कि जो है मूत्र के थ्रू आपके बाहर निकलने लगता है सोडियम एंड क्लोरीन, जिसके वजह से आपकी जो बीपी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और जो ब्लड वॉल्यूम होगी वो कम होगी, जिससे कि बीपी यहाँ पर डिक्रीज होगी, जिससे हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलता है। अगर ये ज्यादा होता है तो इस केस में जो कैल्शियम होता है आपके बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिससे कि यहाँ पर कैल्शियम का लॉस, पोटेशियम का लॉस होता है। अगर बात करें इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, डायरेक्शन और यूज, तो यहाँ पर रिड्यूस चांस ऑफ एनी फ्यूचर हार्ट अटैक तो एंड स्ट्रोक, यानी कि जो होता है आपके फ्यूचर में जो होते हैं हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। इसके अलावा ये टेबलेट जो होती है इसको खाना खाने के बाद या फिर खाली पेट भी ले सकते हो, लेकिन इसे मॉर्निंग में लिया जाता है, क्योंकि अगर आप शाम को लेते हो तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जिससे आपको बार बार पेशाब करने बाहर जाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए इसका जनरली इस्तेमाल मॉर्निंग में किया जाता है। इफ यू विल फील वेल डू नॉट स्टॉप दिस मेडिसिन, यानी कि अगर आप जो है जल्दी से ठीक या फिर अच्छा महसूस होने लगे तो इसको जो है आपको स्टॉप नहीं करनी है। योर कंडीशन में गेट वर्स, यानी कि आपकी जो कंडीशन पहले से बेकार हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपके डॉक्टर ने जितने दिनों तक दिया है प्रिस्क्राइब करने को, खाने को, उतने दिन तक आपको इसका इस्तेमाल करने हैं। कुछ टिप्स जैसे कि आपको बीपी की समस्या ना हो उनसे बचने के लिए आपको डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिड्यूस बॉडी वेट और ईटिंग एंड हेल्थी डाइट, यानी कि जो है आपको खाने में रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बॉडी वेट को अपने मेंटेन करके रखना है और खाने में जो है हेल्थी फूड ही लेना चाहिए, जंक फूड से बचना है। विल आल्सो हेल्प टू कंट्रोल योर बीपी, जो कि आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसका जो डोज होगा
वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो है डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन लेने से पहले कुछ यहाँ पर अपने डॉक्टर से जरूर चीजें बताएं, जैसे कि अगर आपके कोई सीवियर लीवर एंड किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन ले रही है तो भी जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। अगर यहाँ पर कोई अदर मेडिसिन आप यूज कर रहे हो स्पेशली बीपी को ठीक करने वाली, तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें तभी इस मेडिसिन को लो। अगर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो कुछ इस तरीके का, तो मैंने 100 से भी ज्यादा पेजों का जो है पीडीएफ बना रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे स्क्रीनशॉट दोगे इंस्टाग्राम पे, तो मैं अपने टेलीग्राम के थ्रू इसको प्रोवाइड भी करा दूंगा, जो कि 100 से भी ज्यादा पेजों का है, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को भी प्रोवाइड करा दिया है। आप नीचे आप देख पा रहे होंगे, तो 112 पेज नंबर की है, तो यहाँ पर ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी और वहां से जो है ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो।